Hey guys, welcome back to my channel, and today in this video we are going to learn about and we get to know about the extreme points of India. क्या आपने कभी भी सोचा है कि इंडिया के अगर ये हमारा जम्मू कश्मीर से लेके ये कन्याकुमारी और यहाँ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं? तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इसका नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया, और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम भी पढ़ेंगे जिसमें आएगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, जो कि ऑब्वियसली होगा नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के। तो जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले था लेकिन 370 के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अब डिवाइड हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में, और यहाँ पे बन गया है हमारा लद्दाख रीजन। ये प्रेजेंट मैप है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन का, और अब ये दोनों जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। तो अब हम बात करें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में जो आता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जिसमें जो नॉर्दर्न मोस्ट इसका पॉइंट है यहाँ पर आता है इंदिरा कोल। अब कोल क्या होता है? जो 2 पीक्स होती हैं या 2 कोई माउंटेन्स होते हैं, तो उनके जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसमें एक जो रिज टाइप जो एक पासवे होगा, इसको हम गैप भी बोल सकते हैं। तो 2 पीक्स के बीच में जो उनका लोअर मोस्ट पॉइंट होगा उसको बोलते हैं कोल। तो जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्दर्न पार्ट में वो है इंदिरा कोल। तो यहाँ से हमारी क्रॉस करिए ये जो सारा रीजन है इसको हम बोलते हैं पीओके रीजन, जो कि है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल। और अगर हम चाइना की बात करें तो अक्साई चीन जो है ये पार्ट तो है इंडिया का ही बट ऑक्यूपाइड बाय चाइना, इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन, और यहाँ पर है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सियाचिन ग्लेशियर जो पार्ट है इंडिया का वो एक डिस्प्यूटेड पार्ट है बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसको पीओके के अंडर भी कंसीडर करते हैं, बट ये पीओके के अंडर नहीं है, ये अभी फुली इंडिया के अंडर आता है। बट इसका एक जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश बार बार करता रहता है, बट इंडिया के अंडर ही अभी ये सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट वी हैव द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो अब इसमें मेनलैंड क्यों मेंशन है? क्योंकि इंडिया का जो लैंड एरिया है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि इंडिया का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम सिर्फ मेनलैंड की बात करें, जो पूरा एक इंडिया का कंट्री का जो मेनलैंड है उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा कन्याकुमारी, जिसको हम बोलते हैं केप कैमोरिन, और ये है स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। कन्याकुमारी वो पार्ट है जहां पर अरेबियन सी, ये वाला पार्ट, और बे ऑफ बंगाल जो है, ये 2 सीज मिलती हैं आके कहां पर? कन्याकुमारी में, जो कि है तमिलनाडु में, द सदर्न मोस्ट मेनलैंड पॉइंट ऑफ इंडिया। अब अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें इंडिया के, तो ये जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में भी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट में क्या कंफ्यूजन होता है कि जो मेनलैंड है अगर वो आपको मेंशन है तो आप कन्याकुमारी को चूज करोगे, या आप ये जो है आंसर लिखोगे या दोगे, जो भी है, जैसे भी आपको जिस फॉर्म में भी पूछा जाएगा। तो मेनलैंड जहां पर भी मेंशन होगा इट मींस जो आंसर है वो है केप कमोरिन या कन्याकुमारी। बट अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का पूरी कंट्री का क्या है, तो वो आएगा यहाँ पर ग्रेट निकोबार के पास इंदिरा पॉइंट। तो मेनलैंड की अगर हम बात करें तो वो है कन्याकुमारी, और अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो यहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार है ये भी इंडिया का एक पार्ट है। इसकी वजह से ग्रेट निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो हमारा होगा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जहाँ ये 7 सिस्टर्स हमारे पास हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, वहां पर हमें देखने को मिलता है जो ईस्टर्न स्टेट है, द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश,
जिसमें ईस्टर्न मोस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश के भी ईस्टर्न पार्ट में है एक किबिथु, जो एक विलेज है, लास्ट विलेज है ईस्टर्न पार्ट से इंडिया का। और यहाँ से ही इसके राइट बैंक से जो एक लोहित रिवर क्रॉस करते हुए यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर में असम के अंदर एंटर होते ही ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है जो जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, बट ये राइट बैंक ऑफ रिवर के है किबिथु विलेज। इट शेयर्स बाउंड्री विद चाइना तिब्बत रीजन एंड 1962 के अराउंड इंडिया और चाइना में इस बॉर्डर पर बहुत सारे फाइट्स हुए थे। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो इंडिया का आता है गुजरात में। गुजरात में है गुहार मोटा इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम इंडिया की जम्मू कश्मीर से लेके केरला तमिलनाडु से बात करें और वैसे ही गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसकी विड्थ है, तो गुजरात में इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोटा इन द कच्छ रीजन। ये रीजन ऑलमोस्ट जो एक अपनी बाउंड्री जो शेयर करता है वो पाकिस्तान के साथ करता है, और उसी में आता है सर क्रिक जो कि एक बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ पर कोटेश्वर टेम्पल भी है। उसके पास हमारे पास ये आता है गुहार मोटा इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। और यहाँ पर जो क्लाइमेट वेरिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 45 डिग्रीज इन समर्स एंड 20 डिग्रीज इन विंटर्स। देन वी हैव हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया। तो हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके बीच में हम कंसीडर करेंगे ऑल्टीट्यूड को। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? मेन सी लेवल से उस जगह की कितनी ज़्यादा हाइट है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है कंचनजंगा, जो लाई करता है एट द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड सिक्किम। तो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये है सिक्किम की और ये पूरा है नेपाल कंट्री। तो यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पर जो आता है वो आता है कंचनजंगा। लेकिन एक जो है K2 वो एक डिस्प्यूटेड पार्ट है। अब कई लोग K2 और कंचनजंगा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो K2 जो है वो पाकिस्तान प्लस चाइना के बॉर्डर पर है, लेकिन जो कंचनजंगा है वो आता है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे। इंडिया में कहाँ पे? सिक्किम में। कंचनजंगा जो है वो 3rd हाईएस्ट माउंटेन है ऑन द अर्थ एंड 2nd इन हिमालयस। लोएस्ट पॉइंट इन इंडिया, तो इंडिया का जो एक लोअर मोस्ट पॉइंट है वो है केरला में कुटनाद। इसका जो एलिवेशन है, एलिवेशन में क्या हुआ, एल्टीट्यूड ही आएगा कि कितना ये इसका हाइट है, बट इसकी हाइट तो बिलो सी लेवल है। अगर ये आपकी सी है तो इससे भी बिलो ये एरिया है जो कि है सिर्फ 2.2 मीटर इसकी एलिवेशन है बिलो द सी लेवल। ड्यू टू कॉन्स्टेंट फ्लडिंग्स इन दिस रीजन, बहुत सारा पार्ट जो कुटनाद का है वो ऑलरेडी सबमर्ज हो गया है अंडर वाटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।